बिहार से खबर, जहां पर देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक, जहां पर पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर होगी ये अहम मीटिंग। सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों के चयन पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। चुनावी मुद्दों पर सहमति बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियां दोनों ही गठबंधन तेज करते हुए और इसी के मद्देनजर इंडिया ब्लॉक को कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक आज रखी गई है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग पर मंथन होगा, उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की जाएगी, चुनावी मुद्दों पर सहमति बनाने पर भी चर्चा होगी। तो मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल हिस्सा लेने वाले हैं। बिहार की 243 सीटें, जहां पर दो गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुद्दे कई हैं, विकास का मुद्दा और साथ ही साथ रोजगार का मुद्दा, कई क्षेत्रीय मुद्दे। और हाल ही में जो बिहार में मतदाता सूची रिवीजन को लेकर, पुनरीक्षण को लेकर बवाल देखने को मिला, ऐसे में यह भी मुद्दा शामिल हो सकता है महागठबंधन के मुद्दों में। तो देखिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। तेजस्वी यादव के आवास पर यह अहम मीटिंग होने वाली है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। तो सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही साथ किस तरह से सीटों का बंटवारा करना है, इसको लेकर भी मंथन होगा। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, चलिए अहम जानकारियां आपको बता देते हैं। सीटों के शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर, चुनावी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा इस बैठक के दौरान। इसके साथ ही साथ चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी कि किस तरह से एनडीए को घेरना है। तो इन मुद्दों पर आज की महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली है महागठबंधन की। तो चुनावी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा इस मीटिंग के दौरान। इसके साथ ही साथ रणनीति चुनावों के मद्देनजर बनाई जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर सभी दल चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में जाहिर तौर पर इसमें आरजेडी नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, बाकी सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिलती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि फिलहाल मतदाता सूची रिवीजन का काम जारी है और जल्द ही चुनावों की घोषणा होगी। उससे पहले हर एक दल अपने लिए पूरी तैयारी करता हुआ, क्योंकि देखिए जनता के बीच पहुंचना है, तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश होगी, मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार को टारगेट करने की भी कोशिश होगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और ये भी जानकारी हासिल करेंगे बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा? नजारा देखिए, धीरे धीरे तमाम जो घटक दल के नेता यहाँ जुटने लगे हैं और उन तमाम नेताओं के साथ यहाँ पे हम बात करते हैं। शशि यादव जी हैं, माधव मिस्त्री हैं। क्या आज बैठक पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है? बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर जो हंगामा चल रहा है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब उन सारे प्रश्नों को, जो प्रश्न हम लोग उठा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से संज्ञान लिया, रखाड़ा है। तो इस स्थिति में इसको और हम लोग पूरे बिहार में कैसे को लेकर के कैसे मजबूती के साथ और सवाल जो समस्याएं हैं, सवाल हैं, उसको कैसे मजबूती से कैंपेन हम लोग चलाएं, इन प्रश्नों पे गंभीरता से। लोगों ने जो लोक लुभावन नारे डाले थे, नीतीश कुमार ने सबका हवा निकाल दिया है। 2500 पेंशन देने की बात तेजस्वी यादव ने की थी, 1100 दे दिया गया, महिलाओं को डोमिसाइल लागू कर दिया गया और अब 100 यूनिट फ्री बिजली देने की भी तैयारी हो रही है। तो क्या इस बैठक में इस पर भी विचार होगा? बिल्कुल होगा। पहली बात तो कि 2500 नहीं, हम लोगों ने 1500 रुपया पेंशन की बात की है। 20 साल लग गए इनको 400 से 1100 करने में। मगर महागठबंधन की जिक्र विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और इन तमाम मुद्दों को विधानसभा चुनावों के दौरान उठाने की तैयारी की जाएगी। इस बैठक में महामंथन होगा। और देखिए और अहम जानकारियां पहुंचा देते हैं यहाँ पर हम दर्शकों को। 14 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक रखी गई है। बैठक में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू इसमें शामिल होंगे। बिहार विधानसभा की चुनावी रणनीति पर इस दौरान मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो देखिए दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी बिहार को लेकर। बिहार के मद्देनजर ये मीटिंग रखी गई है, जहां पर 14 जुलाई का वक्त रखा गया है, तारीख रखी गई है।
दिल्ली में ये अहम बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी इसमें मौजूद रहेंगे बिहार के। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों की रणनीति पर कांग्रेस मंथन करेगी। मेरे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन की आज बैठक और उसके बाद कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है, यानी कि आज डिस्कशन होगा सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, और उसके बाद अकेले कांग्रेस भी मंथन करेगी बिहार के तमाम प्रभारियों से मिलकर, अध्यक्षों से मिलकर। बेशक आपने सही कहा, दोनों जगह मंथन चल रहा है क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस का एक अपना दबाव है और कांग्रेस ये तय करना चाहती है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दबदबा हो। इसी वजह से लगातार बैठकें हो रही है और तस्वीरों में थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये मेन गेट का नजारा है। आरजेडी के नेता जा रहे हैं। आखिर बैठक में क्या होने वाली है? कांग्रेस दिल्ली में बैठक कर रही है तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की बैठक है जिसके नेता देवी प्रसाद यादव है और ये जनता का मुद्दा है कि बिहार को कैसे कुशासन की सरकार से मुक्ति लानी, बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार में कैसे पलायन रुके, बिहार में कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो। कांग्रेस भी वहाँ बैठक कर रही है दिल्ली में और एक दबाव बनाने की रणनीति कांग्रेस इख्तियार करी ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र स्तर पर उनकी बात बैठकें होती है, चर्चा होती है, लेकिन सवाल है बिहार का। बिहार में नीतीश कुमार के आशुतोष, भारत एक्सप्रेस से तमाम नेता विपक्ष के बातचीत करते हुए इस बैठक से पहले नजर आ रहे हैं और क्या रणनीति होगी, क्या किस तरह से चुनाव में महागठबंधन उतरने वाली है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। आशुतोष बने रहिए, लगातार कई सारी खबरें आ रही हैं। जरा दर्शकों को कुछ और खबरें भी महत्वपूर्ण पहुंचा देते हैं, जहां पर चुनाव से पहले नीतीश सरकार देगी एक और तोहफा। बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली। जो जानकारी मेरे सहयोगी आशुतोष हम तक पहुंचा रहे थे, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो चुनावों से पहले ये दावे वादे करती हुई नीतीश सरकार चुनाव से पहले ये दाव खेलती हुई नजर आ रही है। तो एक और तोहफा चुनावों से पहले बिहार को, बिहार में हर परिवार को मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली। ये बड़ी बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही है आशुतोष, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। फ्री बिजली की स्कीम अब क्या साबित होती है लाभकारी नीतीश सरकार के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की तरफ से जहां मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार वासियों का इसको लेकर क्या रुख है? सही कहा, नीतीश सरकार लगातार महागठबंधन की तरफ से जितने भी वादे और दावे किए गए थे उन तमाम को एक एक कर हवा निकाल रही थी। एक अंतिम दावा जो फ्री बिजली देने की बात तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, उसको भी हवा निकालने की तैयारी में नीतीश सरकार है। और इस बाबत ऊर्जा विभाग का जो प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष गया था उसमें 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इस बात की पुष्टि करते हुए या एक तरह से कहें हवाला देते हुए नीरज कुमार जो की बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने इशारा जरूर किया है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आशुतोष, आपने जिन इशारों का जिक्र किया नीरज कुमार की जरा प्रतिक्रिया भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, आप बने रहिए। सरकार का हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देना एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष भले इस पर कितनी भी राजनीति कर ले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यह जन कल्याणकारी काम है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार साथ मिलकर हर जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार काम कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बुजुर्गों को सशक्त करना हो, दिव्यांगों को समर्थ बनाना हो, हर दिशा में चहुं और विकास बिहार में हो रहा है। और जनता के और बिहार के विकास और जनता की समृद्धि के लिए लगातार सरकार काम करते जा रही है। स्वागत योग्य कदम है यह। कुमार आशुतोष स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। और देखिए, दिल्ली से लेकर अब फ्री बिजली का फॉर्मूला बिहार तक जा पहुंचा है।
देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है, एक तरह से कहें नीतीश सरकार अंतिम कील ठोकना चाहती है। अब तक जो महागठबंधन के नेताओं की ओर से दावे और वादे किए गए थे उसमें एक इकलौता ये बचा हुआ था फ्री बिजली का मामला, और इसे भी नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया है और इसको अपने कैबिनेट से मंजूरी देना चाहते हैं। नतीजतन जो प्रस्ताव दिए गए थे ऊर्जा विभाग से वो वित्त विभाग जा पहुंचा है, और ऐसी स्थिति में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक में ये अंतिम कील भी साफ कर दिया जाएगा। तो जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने लोक लुभावन नारे दिए थे उन तमाम नारों का एक एक करके नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। आशुतोष, एक एक करके जवाब नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, और जिस बैठक का जिक्र कर रहे हैं मंगलवार को कैबिनेट की जो होने वाली है उसमें क्या किस तरह से मंजूरी दी जाती है इस स्कीम को। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से इस खबर पर आपने हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है।